गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए तत्काल निवारण के निर्देश। सीएम ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने जमीन कब्जाने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में आज मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के कुलगीत का सीएम योगी ने किया विमोचन। गीत में विश्वविद्यालय को स्वच्छ छवि वाला और मां पाटेश्वरी का उल्लेख किया गया। साथ ही हिमालय की शिवालिक चोटियों का भी जिक्र किया गया। गीत में बताया गया कि इनकी गोद में मां पाटेश्वरी का आंगन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 2 दिवसीय गोरखपुर यात्रा रही यादगार। उन्होंने सड़क मार्ग से तय की 129 किलोमीटर की दूरी। इस दौरान उन्होंने एम्स दीक्षांत समारोह में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर और आयुष विश्वविद्यालय का किया दौरा। उनकी सहजता और आत्मीयता ने गोरखपुर वासियों का जीता दिल। योगी सरकार ने कानपुर, अलीगढ़, बरेली, हरदोई और बाराबंकी की 11 कंपनियों को 174.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का किया फैसला। यूपी में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत दी जा रही ये प्रोत्साहन राशि। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी में सरकारी स्कूलों को मर्ज किए जाने को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, ये फैसला स्पष्ट तौर पर अनुचित, गैर जरूरी और गरीब विरोधी है। सरकार इसे व्यापक हित में तुरंत वापस ले। यूपी सरकार गरीबों के हित में सहानुभूति पूर्वक विचार करे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपने खिलाफ दिए गए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। कहा, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा कास्टवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इस देश में दारू सस्ती है और दवा महंगी, लेकिन यहाँ जातिवाद पर चर्चा होती है। ऐसे में जनता का भला नहीं होगा। यूपी आम महोत्सव के लिए जोरों पर है तैयारी। लखनऊ में 4 से 6 जुलाई तक होने वाले इस महोत्सव में देश भर से 800 किस्मों के आम किए जाएंगे प्रदर्शित। मियाजाकी आम होगा आकर्षण का केंद्र, जिसके साथ बनारसी, लंगड़ा और चौसा भी होंगे शामिल। उद्यान विभाग ने 10 बागवानों का किया चयन, जिनके आम होंगे प्रदर्शित। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन की तैयारियां हुई तेज। सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर रहेगी निगरानी। विशेष दिनों पर हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की है तैयारी। स्पेशल कमांडो, पुलिस, आरएएफ और पीएसी की कई टीम सुरक्षा में रहेंगी तैनात। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने काशी प्रयागराज हाईवे पर कांवड़िया लेन का किया निरीक्षण। उन्होंने 11 जुलाई से उत्तरी लेन को कांवड़ियों के लिए आरक्षित करने और मांस मछली की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। वहीं सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी पुलिस बूथ बैरिकेडिंग क्यूआरटी टीमें। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक फर्जी सिपाही नौशाद को किया गिरफ्तार। खुद को कांस्टेबल बताकर 3 साल में 20 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर किया महिलाओं का शोषण। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को नौशाद या अब्दुल और हिंदू महिलाओं को राहुल नाम बताकर उन्हें फंसाता था। बरेली में पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 6 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो से अधिक स्मैक बरामद। 3 करोड़ 50 लाख आंकी जा रही बरामद स्मैक की कीमत। साथ ही आरोपियों के पास से 7 फोन, 1 किलो सोडा पाउडर और 1 लाख से अधिक की नकदी भी हुई बरामद। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने एम्बुलेंस में अवैध शराब की तस्करी का किया खुलासा। इस मामले में 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। तलाशी में 75 पेटी अंग्रेजी शराब, एम्बुलेंस, 2 मोबाइल और नकदी बरामद। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की जा रही जेल भेजने की कार्रवाई। मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिली को जीएसटी में छूट देने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार। 12% जीएसटी को खत्म कर 5% वाले स्लैब में लाने का हो रहा विचार। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, छाते, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, रसोई के बर्तन, कपड़े और जूतों के कम हो सकते हैं रेट। इंदौर के फरार पार्षद अनवर कादरी पर पैसे देकर लव जिहाद कराने का लगा आरोप। डीएम ने शिकंजा कसने के लिए कादरी पर एनएसए के तहत गिरफ्तारी करने का जारी किया आदेश। वहीं पुलिस ने बताया कि कादरी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं 18 आपराधिक मामले। पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी के कार्यकर्ता सच्चे देशभक्त हैं। जनता को बीजेपी पर ही भरोसा है। जनता से विश्वास का संवाद होना चाहिए। बीजेपी के लिए राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरा होने को नए युग के आगाज का दिया करार। कहा, इसमें आम लोगों में एफआईआर करेंगे तो क्या होगा कि जगह एफआईआर से तुरंत न्याय मिलेगा का विश्वास बढ़ेगा। नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत लोगों को 3 साल के भीतर न्याय मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित आईएनएस उदयगिरी और रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तमाल को किया गया शामिल। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में होगा महत्वपूर्ण इजाफा। दोनों फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और स्टील्स तकनीक से हैं लैस। भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में निभाएंगे अहम भूमिका। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट वाली पोस्ट की डिलीट। नसीरुद्दीन शाह ने अपने फेसबुक पर साइंटिस्ट और फिलोसोफर जॉर्ज क्रिस्टोफ लिचनबर्ग लिखी बात की शेयर। लिखा, किसी की दाढ़ी जलाए बिना भीड़ के बीच सत्य की मशाल ले जाना लगभग असंभव है। कजाकिस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, हिजाब और नकाब पहनने पर लगा प्रतिबंध। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने इस कानून पर हस्ताक्षर करते हुए इसे बताया देश की जातीय पहचान को बढ़ावा देने वाला कदम। उन्होंने कहा, यह फैसला देश की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। तेंदुलकर इंटरनेशनल सीरीज 2025 का दूसरा टेस्ट बुधवार से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। लीड्स में हुए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार मिली थी। टीम इंडिया की नजर दूसरे टेस्ट में जीत के साथ वापसी पर होगी।